फ्रेंड्स, मैं भरत आज आप लोगों को बीजगणित के फॉर्मूला को बताने वाला हूं और इन सभी फॉर्मूले को आप अच्छे से देखिए। पहले तो फॉर्मूला इस वीडियो में अच्छे से देखिए, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके सभी फॉर्मूला को प्रूफ करूंगा कि ये फॉर्मूला बना कैसे। तो चलिए, और ये फॉर्मूला आपको क्लास 6 से लेकर के अप टू हर क्लास में ये काम आएंगे। अगर आप कंपटीशन का तैयारी करते हैं तो वहाँ तो विशेष करके इन सब फॉर्मूलों का यूज़ होता है। तो चलिए हम लोग बोर्ड पे पहले फार्मूला को देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। और मैं अगर इस एक वीडियो में अगर पूरे फार्मूले को तैयार नहीं कर पाता हूं तो मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा जिसमें मैं पूरे फार्मूले को क्लियर कर दूंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फार्मूला ऑफ अलजेब्रा। देखिए, फर्स्ट फार्मूला हम लोगों के पास शुरू से बच्चे सीखते आए हैं और जिन बच्चों को अगर अच्छे से पता नहीं है, मैथ का पूरा बेस देखिए फार्मूला ही होता है। फार्मूले को अच्छे से अगर हम लोग समझ लिए तो इसी पर सारा फार्मूला सम्स बनता है। लेकिन बहुत बच्चों का शुरू से कॉन्सेप्ट रहता है कि फार्मूला को एक साइड कर दीजिए सर, डायरेक्ट चैप्टर स्टार्ट कीजिए। लेकिन कभी भी चैप्टर को डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे तो अगर हमारा नींव ही मजबूत नहीं होगा, बेस ही मजबूत नहीं होगा, तो बिल्डिंग कहाँ से मजबूत होगा। तो सबसे पहला थिंकिंग हम लोगों का ये होना चाहिए कि पहले फार्मूले को अच्छे से तैयार करें। पहले तो मैं फार्मूला लिख के बताता हूँ, फिर उसको याद करने का भी मैं ट्रिक बता दूंगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab। इसका दो फार्मूला होता है तो मैं 1 2 करके लिख देता हूँ। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसका सेकेंड फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो हम लोग ये देखेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का ये फर्स्ट फार्मूला तो मैक्सिमम सभी बच्चों को पता होता है। लेकिन अपने बिहार बोर्ड में अगर बात किया जाए तो बहुत बच्चों को मैं बिहार बोर्ड के बच्चों को टीच करता हूँ, तो मैंने देखा है कि सेकंड फार्मूला तो बहुत बच्चे बोलते हैं कि मुझे मालूम ही नहीं है, कभी बताया ही नहीं गया सर। तो आप सभी बच्चे जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इन सारे फार्मूला को ज़रूर से ज़रूर सीखें। और इसका यूजेज भी है, वैसा उतना आपको सम्स बनाना पड़ेगा, केवल बुक के सम्स से कुछ नहीं होता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखें। और इसका ट्रिक देखिए कि a प्लस बी का जब होल स्क्वायर है तो इसका अपोजिट कर देंगे। यहाँ पे प्लस है तो a माइनस बी कर दिए, ठीक, इसको उल्टा कर दिए और स्क्वायर कर दिए। और अगर अंदर में माइनस है तो बाहर में प्लस लिख देंगे और 4ab लिख देंगे। ये लर्न करने का ट्रिक है, याद करने का ट्रिक है। अब हमारे पास दूसरा फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर है तो इसका फर्स्ट फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसका सेकेंड फार्मूला होता है, फिर से वही वाला ट्रिक यहाँ भी अपनाएंगे हम लोग। अंदर में इस बार माइनस है तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर और बाहर में फिर माइनस हो जाएगा 4ab। ये हमारा, इसको ऐसे याद कर लेंगे कि अंदर में यहाँ पे माइनस है तो इसमें अंदर में प्लस कर देंगे और जब यहाँ प्लस हुआ तो यहाँ अपोजिट साइन कर देंगे माइनस और 4ab। ऐसे करके इसको याद कर लेंगे। तीसरा फार्मूला है हम लोगों के पास a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान से समझिए, बहुत बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, बोलते हैं कि सर ये स्क्वायर यहाँ पे दोनों को घेर करके है, बट यहाँ पे ये स्क्वायर समझिए पूरे को घेर के बाहर में था और यहाँ पे a का अलग से स्क्वायर है, b का अलग से स्क्वायर है। तो इसको समझें, इसका भी दो फार्मूला होता है, बहुत ही आसान है। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab और इसका सेकेंड फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। एकदम से आसान फार्मूला है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अंदर में अगर प्लस आया तो बाहर में माइनस आ जाएगा और यहाँ अगर माइनस आया है अंदर में सेकंड वाले में तो बाहर में प्लस आएगा। इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद हम लोग आते हैं 4 नंबर फार्मूले पे। 4 नंबर फार्मूला का केवल एक ही फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका एक ही फार्मूला है, इसको लिखते हैं हम लोग a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज, फिर सेकेंड a माइनस बी। और देखिए दोनों के बीच में अगर कोई भी साइन नहीं है, इधर भी ब्रैकेट क्लोज है इधर भी ब्रैकेट क्लोज है, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a प्लस बी और a माइनस बी से हम जब भी ब्रैकेट में क्लोज होगा तो दोनों का रिलेशन इनटू का होता है। इस चीज़ को हम और बेहतर बताएंगे आपको सम्स बनाने टाइम। फिलहाल ये समझिए कि इसका एक ही फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और इसको पढ़ेंगे कैसे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बार बार इसको पढ़ने का भी प्रैक्टिस करें। 5 नंबर फॉर्मूला हम लोगों के पास है
AB का, बहुत बच्चों से AB का फॉर्मूला पूछा जाता है तो बोलते हैं सर ये AB क्या होता है, AB का फॉर्मूला क्या होता है। इसको भी बहुत अच्छे से समझें। और इन सभी फॉर्मूले का जब आप कंपटीशन का तैयारी करेंगे या आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सम्स मिलेंगे और इन सभी फॉर्मूला को अप्लाई करके हम लोग बहुत अच्छे से सम्स को बना पाएंगे। बशर्ते कि पढ़ाने वाला वैसा टीचर होना चाहिए, बताने वाला कि फार्मूला को यूज़ कैसे करते हैं, अप्लाई कैसे करते हैं, किस कंडीशन में कैसे हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे, इन सब चीज़ों को विशेष ध्यान दिया जाता है। आइए a प्लस बी, ये b है, a प्लस बी बाई 2 पूरे को ब्रैकेट में घेर के होल स्क्वायर कर दीजिए माइनस a माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला है a प्लस बी, यानी a और b के बीच में देखिए कुछ नहीं, मतलब यहाँ a b में इंटू का रिलेशन है। और जब भी a b के जगह आपका कोई भी डिजिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सम्स बताने टाइम समझाएंगे। फिलहाल ये समझिए कि a प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर। अब हमारे पास 6 नंबर फॉर्मूला है 4ab। अब 4ab के फॉर्मूला को समझिए। 4ab में क्या किया जा रहा है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। सिंपल, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिए माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिए। जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम एक एक करके सभी फॉर्मूले को प्रूफ करेंगे कि इसको सॉल्व करने से ये आना चाहिए, इसको सॉल्व करने से ये आना चाहिए, इन दोनों को सॉल्व करने से ये आना चाहिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आना चाहिए। यानी अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को करते हैं तो राइट हैंड साइड आना चाहिए, राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आना चाहिए। और फॉर्मूले को याद करने से अच्छा कहीं बहुत अच्छा होगा कि इसको हम बनाना सीख लें, ताकि जीवन भर इसको याद करने का कॉन्सेप्ट हट जाए। मैक्सिमम टीचर बोलते हैं फॉर्मूला रटो, और रटने वाला फॉर्मूला बच्चों को सिखा के हम लोग बच्चों को कमज़ोर बनाते हैं। तो मेरा ये अनुरोध है हर पढ़ाने वाले इंस्टीट्यूट से, जितने भी टीचर हैं, जितने भी लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, या बच्चे खुद भी जो मेहनत करके पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो रटे ना, किसी भी चीज़ को रटने के कॉन्सेप्ट को माइंड से हटाएं। किसी भी चीज़ को अगर हम समझ लेंगे तो जीवन भर वो हमारे माइंड में बना हुआ रहेगा, और रटा हुआ चीज़ 5 मिनट के बाद आपके माइंड से गायब हो जाता है। इसीलिए हमेशा समझने पे फोकस करें। मैथ को अच्छा करने का ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है कि कभी भी रटने के कॉन्सेप्ट पर ना जाएं। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है 7 नंबर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब 2 बाहर में है और ब्रैकेट में क्लोज कर दिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर को, यानी इस 2 का रिलेशन ए स्क्वायर से भी है और इस 2 का रिलेशन बी स्क्वायर से भी है। यानी इसको हम लोग पढ़ेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसके फॉर्मूले को समझ लेते हैं। सेम फॉर्मूला होगा बट एक केवल साइन चेंज हो जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस के जगह अब यहाँ पे प्लस हो जाएगा। देखिए यहाँ माइनस था, 4ab वाले में माइनस था, अब यहाँ पे केवल प्लस हो जाएगा, बाकी सारा चीज़ सेम हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। और केवल देखिए सिर्फ और सिर्फ ये साइन के बदलने से यहाँ 4ab हो जा रहा है और ये साइन माइनस के जगह अगर प्लस हो जा रहा है तो ये फॉर्मूला हो जा रहा है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो ये सारे फॉर्मूले हैं और इन सारे फॉर्मूले को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इसको पढ़ना कैसे है। बहुत बच्चों को पढ़ने में भी प्रॉब्लम होता है। एक्चुअली सिस्टम ये है कि बिहार बोर्ड का मैं बात करूँ अगर, तो बिहार बोर्ड के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को कोशिश करें कि शिक्षा मंत्री तक इसे पहुँचाएँ, ताकि बिहार बोर्ड की समस्या को बता रहा हूँ, ना कि मैं किसी एक विद्यार्थी की समस्या को बता रहा हूँ। ये पूरे बिहार बोर्ड को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, पूरे बिहार बोर्ड को मैं इंडिकेट कर रहा हूँ कि हमारा पढ़ाने का सिस्टम सब गड़बड़ है। इन सारे चीज़ों को ध्यान रखें। क्यों गड़बड़ है, धीरे धीरे हमारे वीडियो में देखते चलें, समझते चलें। चलिए हम लोग इस फॉर्मूले को पहले क्लियर कर लेते हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर, इसको पढ़ेंगे कैसे, a प्लस बी होल स्क्वायर। एक्चुअली मैं बिहार बोर्ड के बारे में मैंने ये बात इसलिए कहा कि क्लास 1 से लेकर के क्लास 9 तक बिहार बोर्ड का जो स्थिति है, मैं बिहार बोर्ड के बच्चों को टीच कर रहा हूँ, मैं प्राइवेट टीचर हूँ, और बिहार बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं 1 क्लास से 9 क्लास तक उसको खुद को पता नहीं होता है कि पढ़ाई किस चिड़िया का नाम है, कैसे पढ़ाई होना चाहिए,
कैसे कोई सिलेबस को पढ़ा जाता है, हमारा क्या सिलेबस है, कैसे किसी चीज़ को याद करें, मैथ को बनाने का क्या फॉर्मूला होता है। बच्चे 1 से 9 तक चले जाते हैं, बुक रीडिंग नहीं कर पाते हैं। बच्चे 1 से 9 तक चले जा रहे हैं, उसको अगर सजाने वाला जोड़ दे दिया जाए तो नहीं बना पाते हैं। जैसे और भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो बच्चों को क्लास 4-5 में ही क्लियर हो जाना चाहिए, बट बच्चे 9-10 तक जा कर के कुछ भी सीखे नहीं रहते हैं। बहुत कम ही ऐसे लोग हैं, बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट हैं जो पढ़े लिखे फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनके फैमिली में उनके गार्जियन पढ़े लिखे हुए हैं तो पढ़ाई के इंपॉर्टेंस को समझ पा रहे हैं। बट नॉर्मल फैमिली के जो लोग हैं वो पढ़ाई को जस्ट एक प्रोसेस समझते हैं, कैसे भी हो रहा है उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। 9 में चले गए, बुक रीडिंग करने नहीं आ रहा है, 9 में चले गए, 10 में चले गए, मैथ्स का सिंपल सम्स बनाने नहीं आ रहा है, तो डायरेक्ट वो 9-10 के प्रेशर को कैसे कैरी कर पाएगा। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और कोशिश करें इस वीडियो को अच्छे जगह तक पहुँचाएँ, शिक्षा मंत्री तक पहुँचाएँ और हमारे एजुकेशन सिस्टम को अच्छा किया जाए। हमारा टारगेट ये है कि पूरे एजुकेशन सिस्टम को अच्छा किया जाए, चाहे कहीं से भी पढ़ाया जा रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, इन सारे चीज़ों को ध्यान रखें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। a + b होल स्क्वायर, इसका फर्स्ट फार्मूला है a² + 2ab + b², और सेकेंड फार्मूला है इसको साइन को चेंज कर देंगे, a - b होल स्क्वायर + 4ab। सेकेंड फार्मूला है a - b होल स्क्वायर, इसका फर्स्ट फार्मूला होता है a² - 2ab + b²। सेकेंड फार्मूला, इसके साइन को अपोजिट चेंज कर दीजिए, a + b होल स्क्वायर - 4ab। थर्ड वाले फार्मूला का 2 फार्मूला है, a² + b² का फार्मूला होता है a + b होल स्क्वायर - 2ab। मैं जैसे पढ़ रहा हूँ वैसे ही पढ़ने का कोशिश कीजिए सभी बच्चे, बार बार इसको सुने और प्रयास करें। a - b होल स्क्वायर + 2ab। फोर्थ फार्मूला है a² - b², इसका एक ही फार्मूला होता है a + b × a - b। बहुत बच्चे इसको ऐसे पढ़ते हैं a + b ब्रैकेट a - b ब्रैकेट, ऐसे नहीं पढ़िए, इसको ऐसे पढ़िए a + b × a - b। ab का फार्मूला जो होता है a + b/2 होल स्क्वायर माइनस a - b/2 होल स्क्वायर। 4ab का फार्मूला हो गया a + b होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर। लास्ट फार्मूला हो गया 7 नंबर 2 × तो इसको 2 × बोलिए या ऐसे बोलिए 2 × a² + b²। ब्रैकेट क्लोज बोलने का ज़रूरत नहीं है, केवल नॉर्मल सा बोलेंगे 2 × a² + b² = a + b होल स्क्वायर + a - b होल स्क्वायर। इसके आगे भी और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, बट मैं इस वीडियो में इतना ही फार्मूला आपको समझा रहा हूं, और इसके अगले वीडियो में मैं इसके आगे के पार्ट को भी बनाऊंगा और भी फार्मूला मैं समझाऊंगा बीजगणित का, जो आपको हमेशा सम्स बनाने में हेल्प करेगा। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो बच्चों को किसी भी चीज़ में अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें और हमारे वीडियो को बार बार देखें। और मैं आपके जितने भी फ्रेंड ग्रुप हैं या आपके जितने भी पढ़े लिखे हुए लोगों से कांटेक्ट हैं, उन हर किसी के पास कम से कम एक लोगों के पास हमारे वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारे पूरे भारत में, पूरे बिहार में उन स्टूडेंट तक ये सब चीज़ें पहुंच पाएँ जिनके गार्जियन अच्छे जगह पे नहीं पढ़ा पा रहे हैं, या पैसा की कमी है, या कोई भी दिक्कत है। तो हर वो स्टूडेंट के पास ये सारे चीज़ पहुंचना चाहिए, क्योंकि शिक्षा पर सभी का पूर्ण अधिकार है, संपूर्ण अधिकार है और एक समान अधिकार है। इसलिए आप हमारे वीडियो को कम से कम एक लोगों के पास ज़रूर शेयर करें, अगर आपको अच्छा लगे और सभी चीज़ों को समझ पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।